Hello students, finally a sigh of relief. AIPMT paper done and dusted with. I hope you all did well in your AIPMT paper. Now let us analyze the biology paper. This biology paper was sort of a mixed bag. So let me break it down to you. पहले हम उन चीज़ों की बात करेंगे या उन टॉपिक्स की बात करेंगे जिनके क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे. ह्यूमन फिजियोलॉजी. एज एक्सपेक्टेड ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुल 7 चैप्टर्स थे और उनमें से वी हैड अराउंड 14 to 15 क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी. दे वर वेरी इजी, वेरी अप्रोचेबल और मुझे नहीं लगता आप लोगों ने उसमें कोई गलती की होगी. द ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक्स वर क्वाइट गुड, वर क्वाइट नाइस एज वेल. स्ट्रेंजली सेल के टॉपिक से अराउंड 9 से 10 क्वेश्चंस थे. 9 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम सेल एंड ऑल द क्वेश्चंस वर वेरी इजी. आप आसानी से उनको अटेम्प्ट कर सकते थे और मेरे ख्याल से आप लोगों ने सेल में भी गलती नहीं की होगी. मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी से लगभग 5 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन पांचों के पांचों क्वेश्चंस स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से थे. जितने भी एग्जाम्पल्स मॉर्फोलॉजी में पूछे गए थे वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से थे. एनसीईआरटी से बाहर मॉर्फोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन नहीं था. इकोलॉजी वाज स्ट्रेंज. इकोलॉजी स्ट्रेंज इसलिए थी क्योंकि उसमें करीब 12 से 13 क्वेश्चंस थे एज एक्सपेक्टेड, बट उनमें से काफी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के नहीं थे. रैचल कैरन्स बुक ऑन साइलेंट स्प्रिंग, द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ट्रांसमिशन ट्यूब्स, देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर नॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी. लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसे क्वेश्चंस थे तो आप लोगों को अटेम्प्ट नहीं करना था. वो क्वेश्चंस आसानी से छोड़े जा सकते थे, उन्हें अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं थी. जेनेटिक्स हैड अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस और जेनेटिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स की थरो नॉलेज होना जरूरी था. अगर आपने सुपरफिशियली जेनेटिक्स को पढ़ा है, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे हैं, देयर वर क्वेश्चंस ऑन एलेल्स, देयर वर क्वेश्चंस ऑन मल्टीपल एलेल्स, देयर वर क्वेश्चंस ऑन लिंकेज ग्रुप्स. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि जेनेटिक्स में जितने भी क्वेश्चंस थे वो थरो नॉलेज के बेसिस पर ही अटेम्प्ट किए जा सकते थे. अगर आपके जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स वीक थे तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था. इवेंचुअली देयर वर 5 to 10 क्वेश्चंस जो आप एलिमिनेशन मेथड से आसानी से कर सकते थे. मैं हमेशा कहता हूं एक क्वेश्चन के जब 4 ऑप्शंस होते हैं तो उनमें से द बेस्ट सूटेड आंसर सही जाता है. आप 3 ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके वो बेस्ट सूटेड आंसर निकाल सकते थे. सो इन द एंड बाकी सब टॉपिक से 1, 2 या 3 क्वेश्चंस आए थे जो कि काफी एक्सपेक्टेड नॉर्म्स पे रहा था सिस्टम. इन द एंड में इतना कहना चाहूंगा कि इस पेपर में आपको 83 या 84 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने थे. देयर वर 6 to 7 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट नहीं करने थे या जिन्हें अटेम्प्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी. 83 to 84 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड और इसमें से आप लोग 78 to 79 क्वेश्चंस आसानी से सही कर सकते थे. एंड अगर हम उसका टोटल या हिसाब लगाएं तो it would come down to 310. 310 marks in this biology paper, very good. As I said, you only need 500 marks or above to get into a medical college. You could have easily scored 300 to 300 plus in this biology paper. I hope you did that.